रखें। इससे जो बंद नाक होती या तो कोई एक छेद या मतलब कि एक कभी आपने देखा होगा कि एक नाक से बहुत ही कम मतलब बंधी हुई बिल्कुल श्वास निकलती है अंदर जाती है, तो हम लोगों को प्रेशर दे के खींचना पड़ता है, तो वो सारे दोष इससे दूर हो जाते हैं। हमारा शरीर है वात पित्त कफ, 3 चीज़ों से बना हुआ है। वैसे पंच तत्व भी इसके साथ लगे हुए हैं, मगर इन तीनों का जो है हमारे शरीर पर प्रभाव होता है। अगर ये बैलेंस में रहता है तो आपका शरीर बिल्कुल बढ़िया चलेगा, और जब इनबैलेंस हो जाता है, जैसे वात बढ़ गया तो आपको घुटनों में तो जोड़ों में दर्द होगा, कहीं भी आपको दर्द हो सकता है। इसी प्रकार से अगर कफ आपका बढ़ गया है तो आपको जैसे डिप्रेशन की शिकायत होती है या माइग्रेन की शिकायत होती है। हालांकि माइग्रेन की शिकायत पित्त से भी होती है, आपको साइनस की प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं आती हैं। अगर आपका पित्त दोष बढ़ गया है तो आपको एसिडिक प्रॉब्लम होगी, जैसे गले में जो अजीब सा जो डकारे टाइप की आना या जलन होना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी जो कॉमन है आजकल, जो कि हम लोग शरीर का शुद्धिकरण नहीं करते हैं। इस वजह से जब शुद्धिकरण करते हैं तो ये तीनों बैलेंस में आ जाती है। तो जिसको अगर मान लीजिए किसी को कफ की शिकायत है वो दूर होती, किसी को पित्त की शिकायत है वो दूर होती, किसी को वात की शिकायत है तो वो भी दूर होती है। तो ये छोटा सा एक वो था कि अगर आपको आसन और प्राणायाम करने हैं तो इसको निपुणता ना समझिएगा, इसके साथ शरीर का शुद्धिकरण करिएगा तो आपको निपुणता आएगी। शरीर हल्का होगा, फ्लेक्सिबल होगा, जिसको वजन घटाना उसका वजन भी घटेगा। तो चलिए, तो अभी विकास जी हैं आप लोगों के सामने, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये आपको दिखाएंगे जल नीति कैसे होती है। थोड़ा सामने देखिए, ये जल नीति क्रिया है जिसमें गुनगुना पानी एक नाक से डाला जा रहा है और ये दूसरी नाक से नासिका छिद्र से पानी बाहर निकल रहा है। तो ये सारी क्रियाएं बहुत जरूरी होती हैं। अब इससे क्या होता है, ये जो कफ दोष होता है, क्योंकि कफ का एरिया ये है पूरा, यहाँ से लेके फेफड़ों तक की पहुँचता है, बनता इधर है। तो अगर वो बैलेंस में तब तो आपका ठीक से शरीर काम करेगा, मगर अगर आपका इम्बैलेंस से ज़्यादा हो गया है कफ टॉक्सिन की वजह से, तो क्या होता है, उसको बैलेंस में करने के लिए आपको यही क्रिया करनी पड़ेगी। इसको करने से कफ दूर हो जाता है। तो बहुत बढ़िया विकास जी ने किया। अभी आप रबड़ नेति क्रिया का अभ्यास करेंगे। रबड़ नेति भी आपको जैसे खराश है या माइग्रेन है या डिप्रेशन है या तो तनाव है, तो उन सारी चीज़ों को ये दूर करता है। इसके साथ ही साथ योग ऐसी चीज़ है जो आध्यात्मिक रूप से आपको आगे बढ़ाता है और आपको ईश्वर के समीप ले जाता है। आपका मन अंदर से प्रसन्न होगा और अच्छी चीज़ों करने की, जो मान लीजिए आपके अंदर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप दूर होती जाती हैं। आपके विचार, आपके भाव सकारात्मक हो जाते हैं। ये चीज़ रबड़ डालने जाने से हमने कहा ये करिएगा। तो इसमें क्या होता है, ये रबड़, इनकी वीडियो बना दीजिए। ये रबड़ जो है नाक में ले जा रहे हैं और ये मुंह के रास्ते से रबड़ बाहर आ गई है। अब इनको अभ्यास थोड़ा ज़्यादा अच्छा है कि ये दूसरी नासिका छिद्र में भी डालते हैं। ये बाहर आ गई। अब जैसे ये नाक के छिद्र में रबड़ जाती है, जब ये नाक में जाती है थोड़ा आगे के शिफ्ट करते हैं। और हालांकि आप लोगों को
बैठ जाइए आप। और दया जी, आप दया शंकर जी हैं, आपको क्या करना है कि जो लोग गलत कर रहे होंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा किसी के पीछे नहीं करना है, हल्का फुल्का बस बताना है, देख लीजिए जो भी गलत करना उसको थोड़ा सही करें। क्योंकि अक्सर ये मैंने देखा है कि लोग गलत ही करते हैं। तो आपको अगर फिट रहना है तो बॉडी की स्ट्रेचिंग भी चाहिए और इसके साथ अलाइनमेंट भी सेट होना चाहिए। तो आज जो प्रोटोकॉल के हिसाब से कराएंगे आप लोगों को बहुत ही हल्के सिंपल से कुछ स्टेप्स कराएंगे और उसी हिसाब से आप लोगों को करना है। तो अभी शुरू करने से पहले आप लोग खड़े हो जाइए सभी लोग। आप इधर आइए, आप गए जी इधर आइए, सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों को एकदम करीब लेके आइए, अंगूठे को दोनों को मिला लीजिए। अब थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा खोल दीजिए पैर को बाहर की ओर, स्पेस बना के रखिएगा। कमर पे हाथ रख दीजिए, दोनों हाथ कमर पे। अब श्वासों को अंदर भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, बहुत धीरे धीरे श्वासों को अंदर भरेंगे और गर्दन ऊपर ऊपर देखिए आकाश में क्या है, एकदम साफ है, खुला हुआ आसमान, ऊपर मुस्कुराते हुए देखिए। सोचिए आप इस आकाश के नीचे, इनके अंदर में, इनके छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचार के साथ अब श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ध्यान ये रखना है। देखिए सभी आसन और प्राणायाम सबके लिए भी बने हुए हैं। कुछ आसन ऐसे हैं, अगर किसी को डिजीज है, मान लीजिए किसी को चक्कर आता है तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना, या तो किसी को सर्वाइकल है उसको ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ज़्यादा नीचे। तो अपने आप को, अपने शरीर को समझते हुए आप लोगों को करना है। एक बार फिर से करिए पुनः, श्वास अंदर, गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे, अपने पैरों के नीचे को देखिए, श्वास अंदर, गर्दन ऊपर, थोड़ा मुस्कुराते हुए करिए, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए गर्दन नीचे। ये थायराइड में भी काम आता है। अभी गर्दन सामने, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड घुमा दीजिए, जैसे घुमा रहे हैं हमारे बगल में दया जी और विकास जी। अब राइट साइड घुमाया, यहाँ पर क्या मिस्टेक होती है, ये जो हमारी चिन होती है, ये जो है बस ऐसे रुक जाती है। कई लोग ऐसे देखते हैं, पार्क में करते रहते हैं, गर्दन आधी इधर और आधा दिमाग उधर। तो करना क्या है, ये ठुड्डी जो हमारी है ये कंधे के बराबर, ये कंधे के पीछे निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं होती कोई बात नहीं, स्ट्रेचिंग तो हो रही है ना। अगर नहीं हो रही तो ये हाथ लेफ्ट हैंड को उठाया और ऐसे रख दिया, ये देखिए, होल्ड करिए 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। अभी गर्दन सीधे, अब श्वासों को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुमाइए चिन को, सभी लोग जिसको ना समझना है देख के करते रहिएगा। सामने श्वासों को अंदर भरिए, एक बार और राइट, श्वास बाहर, गर्दन को राइट साइड घुमा दीजिए और थोड़ा मुस्कुराते रहिए, तनाव में आ जाते हैं। राइट साइड, सामने, लेफ्ट, करिए करिए, सामने। योग में मैंने ये देखा है कि जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, उसमें भी हम लोग चिंता करते हैं, मतलब दिमाग कहीं और रहता है तो इधर वाले की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती। अगर बोल रहे हैं हम इधर करिए तो आदमी ऐसे बैठा खड़ा है देख रहा। तो सभी लोगों को करना है, बस सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनिए, और जब उसको फॉलो ना कर पाइए तो इधर देख लीजिए ध्यान से कैसे कर रहे हैं, इधर भी है।
अब श्वासों को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड घुमाइए और कान को कंधे पर टच कर दीजिए। कंधे को नहीं टच करना है, कान को कंधे पर। होल्ड, रुके रहिए, ऐसे ही रुके रहिए। 1 2 3 4 5। अभी गर्दन सीधे, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुमाइए बाएं तरफ, इधर आ जाइए। 1 2 3 4 5। गर्दन सीधे। एक बार और रिपीट। श्वास बाहर, गर्दन को राइट साइड घुमा दीजिए। सभी लोग मुस्कुराते हुए। होल्ड। 1 2 3 4 5। अभी लेफ्ट साइड घुमाइए, कान को कंधे टच करने का प्रयास करिए। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए। श्वासों को अंदर भरते हुए धीमे धीमे पीछे जाइए, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। कोई ज्यादा करेगा, कोई कम। अब यहाँ रुकेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने धीमे धीमे। एक बार और रिपीट। तो ये क्या है? सूक्ष्म क्रियाएं हैं। एक बार और पीछे जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी देखिए, हम कराते जा रहे हैं, आप लोग करते जा रहे हैं, मगर मुझे ये नहीं मालूम किसको क्या रोग है, किसको क्या दोष है, कौन कितना फिट है। आप लोगों को अंदाजे से, आपको अगर जरा से कोई दिक्कत लगती है तो उस आसन को उसी समय रोक दीजिएगा, शांति से बैठ जाइएगा। जो आसन आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, जहां आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही वही करिएगा। चलिए, एक बार पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैरों के बीच में गैप। अब राइट पैर को, एड़ी को ऐसे घुमा देंगे राइट साइड। ये देखिए, लेफ्ट पैर वैसे ही रहेगा। दोनों हाथ सीधे कर लीजिए ऐसे। घुटना मुड़ेगा नहीं, घुटना सीधे रहेगा। आप धीमे से हल्का सा हाथों को आगे ऐसे बढ़ाइए, जैसे किसी को पकड़ के खींचते हैं, ऐसी अपना दम दिखाइएगा। सभी लोग ऐसे रुके रहिए। अब धीमे धीमे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ ऊपर, बगल में देखते रहिए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। 9 10। वापस सीधे। अब दूसरी साइड से करेंगे। श्वास बाहर, एड़ी को घुमाइए, डाउन, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, अभी इसी में आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? घुटने को मोड़ लेंगे ऐसे करके। ये देखिए, अब ये सब आसन क्यों लगाने पड़ते? अब देखिए, इससे क्या होगी, थाई की जो मसल्स है, जिसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगा। आपकी थाई के आसपास का जो एरिया है, कोई बीमारी किसी को, तो वो सब भी ठीक होती, स्ट्रेचिंग होती मसल्स की स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को, थोड़ा सा कठिन है, बस लेफ्ट हैंड को राइट साइड घुटने पर रखेंगे और जमीन पर हाथ रखेंगे ऐसे। बहुत बढ़िया। देख लीजिए, राइट पैर को मोड़ेंगे, हाँ, लेफ्ट हैंड को, हाँ, ऊपर देखिए या पीछे देखिए। देखिए, ये विकास जी मेरी साइड कर रहे हैं, इनको देखिए।
वापस सीधे हो जाइए। आप लेफ्ट पैर को मोड़िए, घुटने को, राइट हैंड को साइड से निकालिए। बहुत बढ़िया, दया जी भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया, विकास जी भी। तो ये सारी चीजें करें। यहाँ इससे क्या होगा, पेट का जो फैट है, अब पेट में दबाव पड़ रहा, बस बस बस, रिलैक्स, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। बहुत बढ़िया। इस आसन को करने से आपकी पेट की आसपास की जो भी चर्बी है वो सब गलने लगती है, क्योंकि आपको जो है प्रेशर भी पड़ रहा, हीट अप हो रहा वहां पर, तो वहां का जो फैट है वो कटेगा, भागेगा कहीं और। इसलिए अलग अलग आसन का अलग अलग रोल। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ सामने लाइए, मुट्ठी को बंद कर लीजिए, गोल गोल घुमाइए, 10-10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स उल्टा घुमाइए, 1 2 3, थोड़ा धीमे धीमे घुमाइए कलाई को, 4 5, नहीं कोई दिक्कत नहीं, खोल लीजिए या चिपका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को कंधे पर रखिए, श्वासों को अंदर भरते हुए सामने, दोनों हाथ, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अंदर, 1 करते रहिए, 2 3 4 5, बैठना बैठिए, 6 7, आप मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं, 8 9 10। पैरों को थोड़ा अंदर दबा के रखिए। अब इसी के साथ अगला स्टेप, हाथों को साइड से खोलिए, ऐसे, श्वास अंदर, श्वास बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। आप दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और गोलाकार बनाएंगे, कोहनी को टच करिए, 1 2 3 4 5 6 7, जिसके नहीं टच हो रही उसका फैट ज्यादा है, 8 9 10। अब उल्टा घुमाइए, देख खुद ही मुस्कुरा देते लोग, मेरा फैट ज्यादा है। उल्टा घुमाइए, 1 2, रिएक्शन से ही पता चल जाता है, 3 4, और फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है, कई लोगों का फैट होता है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, 8 9 10। बस। अब पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथ सामने, एक तरफ से श्वास अंदर भरेंगे, कमर को जितना घुमा पाए ऐसे, दूसरी तरफ से श्वास, एक तरफ से अंदर, दूसरी तरफ से बाहर, थोड़ा जल्दी, 1 बहुत बढ़िया, 2 3 4, राइट साइड घुमाइए, लेफ्ट साइड घुमाइए, लेफ्ट हैंड पर रोकिए, लेफ्ट साइड, हाथों को लेफ्ट साइड घुमा लीजिए, रोके रहिए, 5, अब राइट घुमाइए, अब कॉम्बिनेशन बना के चलिए, 6 7, अब धीमे धीमे स्पीड बढ़ाएंगे हम, 8 9, लेफ्ट राइट में देर हो जाएगी, 10, ट्रेन छूट जाएगी। चलिए विश्राम, चलिए लेफ्ट राइट वो सब पार में करते रहिए हम लोग बाद में। तो अब देखिए ये क्या है, सूक्ष्म व्यायाम लगाते हैं हम लोग शुरुआत में, ये नहीं कि आते आते बिल्कुल जो धमाके से प्राणायाम कर लिया, कपालभाति या आसन। आपको स्टार्टअप जो सूक्ष्म से करना है, पहले शरीर को खोलना है, उसके बाद शुरू करना है। अब एक पैर उठा लीजिए ऐसे, राइट पैर को उठा लीजिए और गोल गोल गोला बनाइए, पैरों को जमीन पर ना रखिएगा, जो फिट है उसका पैर जमीन पर नीचे जाएगा, चलाते रहिए, 5 5
कमर पे हाथ रख लीजिए। हाँ, 1 2 3 4, अब गिनती शुरू हुई 5। अब उल्टा घुमाइए, रिवर्स। 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से करिए। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स घुमाइए, रोकिए रोकिए। 1 2 3 4 5। सब लुढ़ के जा रहे, कोई इधर कोई उधर। हम लोग को आपके सेंटर में आने की जरूरत है। आइएगा, बिल्कुल आइए। आप क्या करना है, बस 2-4 और खड़े होने वाले बैठ के कराएंगे आप लोगों को। चलिए, पैर सामने, फिर राइट साइड। 1 2 बैलेंस बनाइए। 3, देखिए हम माइक पकड़े तब भी कर रहे। 4 5, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी को सेट करिए। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अब इसके बाद राइट पैर को ऐसे उठाएंगे और ऐसे मोड़ लेंगे। बिल्कुल सिंपल, देखिए क्या, कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कह रही, बताइए। सबके सामने ये इसलिए बुलवा रहे हैं ना कि आप लोग जो है योग कर रहे हैं। सभी लोग, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से करता आ रहा है। तो अब नहीं हो रहा, वो तो अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉडी को 8-10 साल में फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। 1-2 साल में हो जाती। आप अच्छे से सीखने का प्रयास करिए। आप ये ना सोचिए कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल किसी को दिया था एक दिन कि किसी के घर पे खाना बना है, छोला मान लीजिए बना है, छोला। तो छोला अगर आपने खा लिए बिना नमक के, बिना मसाले के, तो आप बस छोला ही खा रहे हैं। आपको ये पता है कि हम छोला चावल खाए हैं। इसी तरह योग है। योग में अगर आप जो चीज़ों को वेरिएशन के साथ नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। आप सोचेंगे मैं योग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं 8 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से, मगर उसका लाभ नहीं हो रहा। लाभ लेने के लिए आपको ऐसे आसनों का मतलब सेट बनाना होगा जो आपको फायदा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा था वृक्षासन। चलिए ट्री पोज करिए। देखिए डिमांड पर किया जा रहा है, वो कर लीजिएगा। प्रोटोकॉल में तो है ही है, तभी तो करा रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर, बैलेंस बनाइए। 1 2, एड़ी को और ऊपर ले जाइए। 3 4 5 6 7 8, पकड़ने वाला कोई नहीं है। 9 10। दूसरे पैर से, अब जिसका बन रहा है वो कह रहा हो गया है। दूसरे पैर से करेंगे। एड़ी को एकदम ऊपर तक लेके आइए खींच के। जब 7 बज जाए तो कोई हमको समय बता दीजिएगा, हमको आगे भी जाना है। कितना टाइम हो रहा? 1 2 3 4 35 5 6 7 8 9 10। बस मैं 7 बजे तक रुकूंगा क्योंकि हमको आगे ही बढ़ना है। तो बाकी बीजी अपना कराते रहेंगे आप लोगों को। चलिए कमर को गोलाकार, 1 2, ये कुछ सिंपल इसीलिए करा रहे, मतलब कॉम्बिनेशन में कि कोई को दिक्कत ना हो। 3 4 5, कौन लेगा हम, 6 7 8, कराइए किसी को दे दीजिए। 9, वो पीछे 10, रिवर्स करिए। 1, नहीं डांस नहीं करना है, गोला बनाना। 2 3 4, अच्छा 5 6, बड़ा सा गोला, गोलाकार की तरह। 7 8 9 10। बस, आसन बहुत हैं। अब चलिए बैठ जाइए सभी लोग।
मेरे पास 25 मिनट है, उस हिसाब से सेट बना के थोड़ा स्पीड से कराएंगे। हमारे जाने के बाद ये ना कहिएगा कि उन्होंने तेजी से करा दिया निकल गए, क्योंकि समय की कमी है, इस वजह से अभी करेंगे। आप लोग पैरों को खोल लीजिए बीच से। मैट की जरूरत हो मैट ले लीजिए, बैठिए। तो पैरों को खोल लेंगे बीच से। ये सब सभी लोग करते हैं, सिंपल है। आपको क्रॉस में चलाना है हाथों को, एक तरफ से श्वास अंदर, दूसरी तरफ से श्वास बाहर। तो शुरू करिए। एक हाथ को अंगूठे से टच करने की कोशिश करिए। 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। 8 9, 20 करेंगे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लड़ना या ये पीछे आ ले आपस में। 20। रिलैक्स, मजा आ रही सबको। चलिए, राइट पैर सीधे, लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए और श्वासों को बाहर, पहले अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ऐसे उठाइए, दोनों हाथ, श्वास अंदर। अब श्वासों को बाहर छोड़ दिए। सिंपल है। माथे को घुटने से टच कर दिए। ये देखिए, माथे को घुटने से टच करेंगे। ना टच हो तो सीखिए इसको। होल्ड। 1 2 3 4 5, वापस सीधे। और जो लोग नहीं करते थे, जो पहली बार मान लीजिए 21 जून का योग दिवस मनाने आ रहे, उनको स्ट्रेचिंग लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे पैर से ये प्रैक्टिस से होता है। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। पश्चिम उत्तासन, दोनों पैर सीधे। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए माथे को घुटने दबाएंगे, पेट अंदर, श्वास बाहर। पेट को अंदर दबा के होल्ड कर लेंगे। अब पेट बाहर निकला उसका हम नहीं बता सकते। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। पैरों को साइड से खोलिए। ये कुछ सिंपल स्टेप्स आपको ट्रिक्स देके जा रहे हैं यहाँ से। एक घर पे भी करेंगे ना तो भी लाभ होगा। राइट पैर को मोड़ लीजिए, लेफ्ट पैर को सीधे कर लीजिए। लेफ्ट हैंड को राइट पैरों की थाई पर रखिए, राइट हैंड को ऊपर उठा लीजिए। अब धीमे धीमे लेफ्ट साइड लाइए। एक पैरों की उंगलियों को टच करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से, दूसरे पैर से। आज नींद अच्छी आएगी आप लोग, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग वाले कुछ करा रहे हैं। नींद बहुत अच्छी आती है। 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया कर रही हैं आप। 8 9 10। नहीं, टारगेट वारगेट नहीं लिए किसी को। चलिए, अब आगे बढ़ते इसी में चक्की संचालन। दोनों पैर सीधे, 2 तरीके से होता है। एक पैर खोल के, एक चिपका के। आप पैरों को खोल लीजिए, आप पैरों को चिपका के रखिए। दोनों हाथ आगे लाइए, ग्रिप बनाइए। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए आगे आइए। पहले आगे की ओर झुका लीजिए। हाँ, श्वासों को अंदर भरते हुए पीछे लेफ्ट से घुमाइए। कमर को पीछे ले जाइए, जितना पीछे जा सके। चलिए, चलाते रहिए। 1 2 3 4 5 6, कोहनी को मोड़ना नहीं है। 7, कोहनी एकदम सीधे। 8 9 10। अब रिवर्स करिए, उल्टा घुमाइए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों की थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई है, थाई मसल्स की हो गई। अब आइए बटरफ्लाई के लिए। दोनों घुटने जमीन पर चिपके हुए होने चाहिए, ऐसा प्रयास करेंगे, जबरदस्ती नहीं। कई लोगों की स्ट्रेचिंग नहीं खुली होगी अभी, तो उस हिसाब से अब सिंपल है, ऐसे चलाते रहिए। एड़ी को अंदर की ओर लेके जाएंगे, जितना खींच पाए चलाते रहिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी। आगे झुकना नहीं, कई लोग ऐसे करते, गलत है। एकदम सीधे खींच के रखिए, करते रहिए, अपने सामने देखिए बस। चलिए रिलैक्स। अब इसके बाद आते हैं पेट के बल। पेट के बल लेट जाएं, खाली एक आसन कराएंगे इसमें, भुजंग आसन पेट के बल का, जिससे कमर में थोड़ा लचीलापन आ जाए। तो पेट के बल लेट जाइए, दिखाइए। दोनों हाथों को कंधे से नीचे और चेस्ट के पास जगह बना लीजिए। श्वासों को अंदर भरते हुए सामने से ऊपर उठिए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अब दोनों हाथों पीछे रखिए कमर के ऊपर। बस 5। 1 श्वास अंदर, हाँ सामने से उठिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक आसन लास्ट और करेंगे लेटने आने पर। पैरों को मोड़िए, धनुरासन, खास तौर से स्पेशल फीमेल्स के लिए। होल्ड। श्वास अंदर भरिए, बहुत लाभ देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि धनुरासन सबका नहीं हो पा रहा ठीक से, तो एक बार और फिर से प्रयास करिए। आप लोग रुकिए, आप दयाजी और आप ट्राई करिए। देखिए इसमें क्या, थाई को भी ऊपर उठाना है और सामने से चेस्ट को भी। ठीक है, नीचे आ जाइए। अब सब लोग एक साथ करेंगे। रिलैक्स। तो शुरू करते हैं धनुरासन, श्वासों को अंदर भरते हुए। सबसे पहले घुटने को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ लेंगे, उठाइए। 1 2 3 4, दूसरा हाथ लगाइए। 5 6 7 8 9 10। बस। रिलैक्स। वापस बैठ जाइए। अभी पैरों को ऐसे रख के आपस में मिला के बैठे रहेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। देखिए धूप का अभी हम बताते हैं, धूप के बारे में थोड़ा सा, बहुत अच्छी चीज। ऐसे शांति से आंखें बंद करके बैठ जाइए। टाइम बताइए कितना हो रहा? बस 10 मिनट और। आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएंगे। अब धूप के बारे में भी चर्चा हो जाती है थोड़ा सा। देखिए जो सुबह की धूप निकलती है, ये मिनरल्स हर चीज से भरपूर होती है, क्योंकि अगर धूप नहीं निकलेगी तो ना तो कोई फल पकता है, ना कोई पौधा पनप पाता है। तो धूप सोचिए इतनी जरूरी है। प्रकृति ने ये वरदान दिया है। अग्नि, वायु, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, हमको इन तत्वों से दूर नहीं भागना है, इनके पास में रहना है। मगर अगर आपके शरीर को दिक्कत हो रही है, जैसे खूब कड़ी धूप है, हम कहें, जो हमने कहा जैसे यहाँ पर धूप में रहिए, तो कड़ी धूप में नहीं रहना है। सुबह की धूप में रहिए, शाम की 5:30 बजे के आसपास की धूप में रहिए। इससे आपके शरीर में जो दर्द होते हैं वो सब भी ठीक होने लगते, रिकवरी होती है। इसमें कई रंग होते हैं, वो हमारे शरीर में आते हैं, उस रंगों का प्रभाव होता है शरीर पर। इस वजह से धूप से दूर नहीं भागना है, धूप को अपने अंदर लेना है मुस्कुराते हुए। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए रिलैक्स। आसन लगा लीजिए।
इसको कहते हैं पद्मासन। ये देखिए पद्मासन। अगर जिसका पद्मासन नहीं लग रहा है तो सिंपल पल्थी लगा के बैठ जाएंगे। आप क्या करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी श्वास अंदर भरिए 5 सेकंड तक और 10 सेकंड तक धीमे धीमे श्वासों को बाहर छोड़िए। 5 सेकंड तक अंदर, 10 सेकंड तक बाहर। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर। आंखें पूर्ण रूप से बंद, कोई किसी पर भी ध्यान नहीं दीजिए। आपके बगल में कौन बैठा है किसी से कोई मतलब नहीं, श्वासों पर ध्यान दीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, आंखें बंद करिए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। चेहरे पे मुस्कुराहट। अब अपनी श्वासों को महसूस करते रहिए धीमे धीमे। गिनती गिनिए मन में, 1 2 3 4 5। फिर से गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5। श्वास अंदर भरते रहिए, श्वासों को बाहर छोड़ते रहिए। 1 2 3 4 5।